लोग पढ़ने चल रहे हैं भैया अयोध्या मंडल। तो हमारा अपना मंडल कौन सा है? अयोध्या मंडल भैया। तो जो लोग अंबेडकर नगर के हैं, अयोध्या के हैं, सुल्तानपुर के हैं, बाराबंकी के हैं, अमेठी के हैं और अंबेडकर नगर के हैं, वो लोग ये बात जानते रहेंगे कि अंबेडकर नगर जो अयोध्या मंडल है इसमें टोटल जनपद कितने शामिल है? 5 जनपद शामिल है। ठीक है, तो अंबेडकर नगर में जनपदों की संख्या कितनी है? 5 है। एक तो आपका अयोध्या जनपद है, सुल्तानपुर है, बाराबंकी है, अमेठी है और आपका अंबेडकर नगर है। अयोध्या 1 हो गया, सुल्तानपुर 2 हो गया, बाराबंकी 3 हो गया, अमेठी 4 हो गया और अंबेडकर नगर जो जिला है ये 5 हो गया। तो अयोध्या में टोटल कितने जनपद शामिल हैं? 5 जनपद शामिल हैं। हमारा अपना जिला कौन सा भैया? अंबेडकर नगर है। अभी इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए, पहला जिला अंबेडकर नगर ही है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। अंबेडकर नगर देखिए किन किन जिलों के साथ सीमा बना रहा है। बस्ती के साथ सीमा बना रहा मतलब एक जिला, संत कबीर नगर के साथ सीमा बना रहा है, गोरखपुर जिले के साथ सीमा बना रहा है, आजमगढ़ के साथ सीमा बना रहा है, सुल्तानपुर के साथ भी सीमा बना रहा है और आपका अयोध्या के साथ भी सीमा बना रहा है। ठीक है, तो अंबेडकर नगर जनपद कुल कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है भैया? तो 6 जिलों के साथ सीमा बना रहा है। कौन कौन हो गए? बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर और अयोध्या। यानी कि अंबेडकर नगर जो जिला है वो टोटल 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, याद रहेगा कौन कौन से 6 जिले हैं वो हमने अभी आपका लिख दिया। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंबेडकर नगर जनपद के बारे में पहले देखते हैं। अंबेडकर नगर का मुख्यालय क्या है भैया? अकबरपुर है। कई बार आपको बता रहे हैं, अगर कानपुर देहात का मुख्यालय पूछेगा, ये मिलाने को आता है इसलिए इसको बार बार मैं जोर दे के बता रहा हूँ। कानपुर देहात का मुख्यालय पूछेगा तो भैया अकबरपुर माटी बताइएगा। ठीक है, अकबरपुर माटी है। लेकिन अगर अंबेडकर नगर का मुख्यालय पूछेगा तो अकबरपुर है। पहले इसका नाम सीमई कारी नगर था। यहाँ पे सीमई का मतलब ये है कि यहाँ पे जो शिव बाबा धाम है, शिव बाबा धाम, तो अभी योगी जी गए थे वहां पे एक बस अड्डा जो है उसका नाम बदल के उन्होंने क्या कर दिया है? शिव बाबा धाम कर दिया है। तो सवाल पूछ सकता है कि अकबरपुर बस स्टेशन का नाम बदल के क्या किया है? तो योगी जी ने अभी 1 महीने पहले यहाँ के बस स्टेशन का जो नाम था वो बदल के कर दिया है शिव बाबा धाम। पूजा निषाद जुड़ गए हैं। सर इतने डीप में पूछता क्वेश्चन पूछेगा तो बताना पड़ेगा ना, हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए सारी चीजें। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं भैया। 29 सितंबर 1995 को अंबेडकर नगर जनपद की स्थापना की गई थी और जो वर्तमान में अयोध्या जिला है, अयोध्या जिला से काट कर अंबेडकर नगर जिला बनाया गया था। ठीक है, तो पहले अंबेडकर नगर और अयोध्या जिला एक ही था। फिर 1995 में मायावती जी की सरकार बनती है, मायावती जी मुख्यमंत्री बनती है और डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे इस जिले को काटकर उन्होंने अंबेडकर नगर जिला बनाने का काम किया था। इसका मुख्यालय अकबरपुर है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं भैया। यहाँ से आपका टोंस या तमसा नदी के तट पे ये अंबेडकर नगर जो है, अंबेडकर नगर से एक तो आपका जो मुख्यालय है तमसा नदी के तट पे आपका स्थित है। ठीक है, तो सवाल पूछता है कि अंबेडकर नगर मुख्यालय किस नदी के तट पर स्थित है? अंबेडकर नगर का जो मुख्यालय है यानी अकबरपुर जो है वो तमसा नदी के तट पर ही आपका स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बाकी चीजों के बारे में हम लोग देखते हैं। नदियां यहाँ से 2 गुजरती हैं, एक तो टोंस है और एक घाघरा जिसको हम लोग सरयू नदी कहते हैं। तो ये तो हमारा जो घर पड़ता है वहां से 4-5 किलोमीटर दूर ही आपका ये नदी गुजरती है। ठीक है, तो घाघरा नदी या सरयू नदी आपको गुजरती है। इल्फातगंज एनटीपीसी ऐसे होते हुए टांडा होते हुए ये नदी आपकी गुजर जाती है। ठीक है, झीलों की बात करें तो यहाँ पे टोंस सराऊ है, देवहाट है, हंसवर है और दरवन झील आपका फेमस है। ये दरवन झील याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कत्तई जहर आपका फैक्ट है। ये सवाल में कई बार पूछा है कि दरवन झील कहाँ पे है, तो अंबेडकर नगर में ही आपका दरवन झील स्थित है। ठीक है, ये सवाल कई बार पूछा गया है। भैया एक यहाँ पे जुड़े हुए हैं, डॉक्टर लगाए हैं अपने नाम के आगे, सुरेश कुमार पाल नाम है। ये शिवानी जी शिवानी जी शिवानी जी किए जा रहे हैं। अरे मूर्ख, पढ़ लो पहले, पढ़ लो बाद में बकैती करना। तुम जो कर रहे हो मतलब पढ़ा रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा है,
कमेंट मारे जा रहे हैं। आप शिवानी जी कहाँ से हैं, आप क्या करती हैं? एक से एक बकलोल टाइप के लोग यहाँ पड़े हुए हैं। ये आरओ बनेंगे? बताइए कहाँ से आरओ बनोगे यार? पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं है, ध्यान कहीं और है। इतनी देर से इसको इग्नोर कर रहा हूँ ये अब सुधर जाए और क्लास करे, लेकिन नहीं, ये आदमी सिर्फ एक एक कमेंट मारे जा रहा है। निकल लो यहाँ से, जरूरत नहीं है, तुरंत निकल जाओ यहाँ से। ऐसे निहायत घटिया किस्म के लोगों की यहाँ कोई जरूरत नहीं इस क्लास में। आरुख तैयारी कर रहे हैं, बेवकूफ कहीं के, बेहुदा कहीं के। चलो, टांडा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यहाँ पे एनटीपीसी है, ठीक है। तो सवाल पूछता आपका एनटीपीसी उत्तर प्रदेश में, एनटीपीसी आपका औरैया में है, एनटीपीसी आपका कहाँ पे है? इसके अलावा एनटीपीसी जो आपका है वो ऊंचाहार में है, और एक एनटीपीसी आपका यहाँ पे स्थित है, ठीक है, याद रहेगा। तो एनटीपीसी के बारे में पूछता है, यानी ताप विद्युत संयंत्र जो कोयला से संचालित होता है, वो एक और आपका यहाँ पे स्थित है हमारे यहाँ टांडा में, और एक आपका ऊंचाहार में स्थित है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये दोनों चीजें आपको याद रहनी चाहिए, ऊंचाहार में भी स्थित, ठीक है। चलिए आगे देखिए, टांडा में आपका टेराकोट का उद्योग है, पावर लूम यहाँ पे है, ठीक है, शुगर मिल है, राइस मिल है, ये सारी यहाँ पे चीजें हैं। दरवन झील पश्चिम बिहार के रूप में विकसित किया जा रहा है, ठीक है। तो एक पश्चिम बिहार आपका कहाँ बनाया जा रहा है? दरवन झील में बनाया जा रहा है। इसकी घोषणा की गई है कि दरवन झील में आपका पश्चिम बिहार बनाया जाएगा, ठीक है। तो दरवन झील पश्चिम बिहार कहाँ पे बनाया जा रहा है? अंबेडकर नगर में बनाया जा रहा है। यहाँ का जो वस्त्र उद्योग है, यानी कि टांडा में जो पावर लूम चलता है, तो यहाँ पे वस्त्र बनाए जाते हैं, ठीक है। टांडा में कई सारे पावर लूम है, यहीं पे वस्त्र बनाए जाते हैं। तो वस्त्र उत्पाद आपका फेमस है। टांडा का टेराकोटा, टांडा के कपड़े, इसको जीआई टैग आपका दिया गया है, ठीक है। अंबेडकर नगर में लोकसभा की सीटें एक है, और यहाँ से जो सांसद है अंबेडकर नगर से, वो लालजी वर्मा है, ठीक है। तो लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी से सांसद है हमारे अंबेडकर नगर जिले से। चलिए, विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 5 है, कटेहरी है, टांडा है, आलापुर है, जलालपुर है और अकबरपुर है। तो ये 5 विधानसभा की सीटें हमारे यहाँ पाई जाती हैं। हमने आपको नाम बता दिया है कि कौन कौन सी विधानसभा की सीटें आपकी पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए भैया। तहसीलें अंबेडकर नगर में 5 हैं, अकबरपुर है, टांडा है, भीटी तहसील है, जलालपुर है और आपका आलापुर है, ठीक है। अकबरपुर, टांडा, जलालपुर, भीटी और आलापुर, ये 5 तहसीलें हैं। 9 ब्लॉक हमारे यहाँ है, ये भी याद रखने वाली चीज है हमको, आप लोग ना याद रखिए, ठीक है। नगर पालिका परिषद 3 है, अकबरपुर, जलालपुर और टांडा, ठीक है, 3 नगर पालिकाएं हैं। नगर पंचायत 4 है, जहांगीरगंज, राजे सुल्तानपुर, किछौछा और आपका इल्तिफातगंज, ठीक है। चलिए बाकी चीजें जो जानने लायक है उसी को हम लोग देखेंगे। संस्थान यहाँ पे महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज आपका एक है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है, रमाबाई राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय भी यहाँ पे है। गोविंद साहब का फेमस मेला कई बार पूछा गया है कि गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? याद रखिएगा, गोविंद साहब का जो मेला लगता है वो यहीं पे लगता है, ठीक है। गोविंद साहब का मेला कहाँ लगता है? अंबेडकर नगर में लगता है भैया, और यहाँ का खाजा बड़ा फेमस होता है, ठीक है। खोआ का खाजा मिलता है यहाँ पे भैया, बड़ा फेमस है गोविंद साहब मेले का खाजा। सरवण धाम मेला यहीं पे लगता है, अभी सरवण धाम को बहुत विकसित किया जा रहा है। किछौछा दरगाह शरीफ आपका यहीं पे है। तो ये 3 चीजें आपसे पूछी गई है कई बार। किछौछा दरगाह शरीफ कहाँ पे है? अंबेडकर नगर में है। सरवण धाम, जहाँ सरवण को राजा दशरथ ने बाण मारा था, वो स्थान आपका सरवण, यहीं पे सरवण धाम है। गोविंद साहब का मेला यहाँ पे लगता है, ठीक है। चलिए, एकलव्य स्टेडियम भी है, बाकी चीजें हैं। तमसा नदी शहर को 2 भागों में, अकबरपुर और शहजादपुर में आपका बांटती है, ठीक है। तो बीच से आपका तमसा नदी जाती है, तमसा नदी के इस पार अकबरपुर है नगर और उस पार शहजादपुर है, ठीक है। तो दोनों जुड़वा नगर है, अकबरपुर और शहजादपुर, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में
किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है, ये सवाल आपका पूछा गया है। तो किछौछा दरगाह शरीफ आपका अंबेडकर नगर में स्थित है। ठीक है, आइए अयोध्या मंडल का अगला जिला हम लोग देखते हैं, बाराबंकी जिला के बारे में देखते हैं भैया। सीतापुर से सीमा बना रहा, बहराइच से बना रहा, गोंडा से बना रहा, अयोध्या से बना रहा, अमेठी से, रायबरेली से और लखनऊ से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो बाराबंकी जो है वो टोटल आपके 7 जिलों से सीमा साझा करता है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि बाराबंकी कितने जिलों से सीमा साझा करता है। याद रखिएगा बाराबंकी आपका कितने जिले हैं, 7 जिलों से सीमा बना रहा है। देखते हैं एक एक करके भैया। मुख्यालय बाराबंकी का क्या है, नवाबगंज या आपका बाराबंकी मुख्यालय है। अयोध्या है पूर्वांचल का प्रवेश द्वार इसको कहा जाता है। ठीक है, तो बाराबंकी को देवानगरी भी कहते हैं क्योंकि यहीं पे देवा शरीफ आपका स्थित है। 1858 ईस्वी के पूर्व तक दरियाबाद के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का जन्म हुआ था यहीं पे, इनकी दरगाह भी यहीं पे स्थित है। ठीक है, चलिए अभी वो चीज हम लोग देखेंगे जो जो चीजें यहाँ पे स्थित हैं। आइए देख लेते हैं भैया। यहाँ पे घाघरा नदी, गोमती नदी और कल्याणी, ये 3 नदियां आपकी बाराबंकी से होकर गुजरती हैं, घाघरा, गोमती, कल्याणी। ठीक है, भगहार झील कहाँ पे है भैया, तो बाराबंकी में है। शारदा नहर, शारदा सहायक परियोजना आपका यहीं पे है। बोतल बनाने के कारखाने वगैरह आपका यहीं पे है। अभ्यारण्य यहाँ पे कोई नहीं है। ठीक है, ओडीओपी में कपड़ा उत्पाद को शामिल किया गया है और हथकरघा उद्योग को आपका जीआई टैग दिया गया। ठीक है, लोकसभा की सीटों की संख्या 2 है, एक दरियाबाद है, एक आपका रुदौली है। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 5 है, तहसील आपकी 6 है। ठीक है, चलिए बाकी चीजों के बारे में देखते हैं तुरंत। संस्थान देखिए, राम स्वरूप मेमोरियल निजी कॉलेज है, ये सब नहीं पूछेगा। जो पूछेगा देवा शरीफ का मेला कार्तिक महीने में लगता है, ये इंपॉर्टेंट है, यही आपका पूछेगा कि देवा शरीफ का मेला आपका कहाँ पे लगता है। ठीक है, तो ये पूछने लायक सवाल है और यही पूछा जाएगा कि देवा शरीफ का जो मेला है वो आपका कहाँ पे लगता है, वो आपको बताना पड़ेगा। बताइए, तो देवा शरीफ का मेला कार्तिक महीने में लगता है, यहीं पे लगता है बाराबंकी में। ठीक है, चलिए बाकी चीज अगर हम लोग देखेंगे अभी, मजार यहाँ पे देवा शरीफ का है। सूफी संत सैयद शाह अब्दुल रज्जाक दरगाह भी आपका यहीं पे है। ठीक है, इंडिया की पॉली फाइबर्स लिमिटेड आपका 1987 में ही थी। एग्रो पार्क आपका यहीं पे है। उत्तर प्रदेश का पहला सौर संयंत्र आपका कहाँ लगाया गया था, बाराबंकी में लगाया गया था। ठीक है, चलिए प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पे हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है। तो ये किसके मजार पे आयोजित किया जाता है, यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, बताइएगा किसके मजार पर ये मेला आपका आयोजित किया जाता है, तो वारिस अली शाह की ये मजार है। इन्हीं मजार पे देवा शरीफ का मेला लगता है, कार्तिक महीने में लगता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़िए भैया। अगला है प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पे मेला कहाँ पे लगता है, तो देवा शरीफ में लगता है। और ये देवा शरीफ कहाँ पे है, बाराबंकी में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अयोध्या मंडल का अगला जिला है अयोध्या। तो अयोध्या की सीमा गोंडा से लग रही है, 1, बस्ती 2, अंबेडकर नगर 3, सुल्तानपुर 4, अमेठी 5 और बाराबंकी 6। तो अयोध्या जो है वो 6 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। अयोध्या राम की नगरी है, श्री राम का जन्म स्थान है। आइए इसके बारे में भैया पढ़ते हैं। मुख्यालय अयोध्या है, सरयू नदी के तट पे अयोध्या आपका स्थित है, ये सवाल कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए 2018 को योगी आदित्यनाथ जी ने इसका नाम बदलकर अयोध्या मंडल कर दिया। ठीक है, तो अयोध्या जो पहले था मंडल, इसका नाम अब अयोध्या मंडल कर दिया गया है। याद रखिएगा, साकेत इसका पुराना नाम है। ठीक है, साकेत इसका प्राचीन नाम है। प्रभु श्री राम की पावन जन्मस्थली है। अयोध्या प्राचीन समय में कोसल राज्य की राजधानी के रूप में भी आपका फेमस था। कई सारी चीजें हैं, अभी सवाल के रूप में आएगा। देखिए 18वीं शताब्दी में अवध के पहले नवाब शहादत सली खान ने इस स्थान पर फैजाबाद शहर की स्थापना की थी। तो सवाल पूछेगा शहादत खान, आप लोग बताइएगा स्थापना करने के बारे में। ठीक है, मतलब शहर जो बनाया, बाकी जब प्रभु श्री राम की नगरी है तो कौन इसको बना पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। यहाँ पे सरयू नदी के तट पर ये स्थित है। समदा झील आपका पूछता कहाँ पे है, तो याद रखिएगा यही अयोध्या में ही आपका समदा झील स्थित है। ठीक है, अयोध्या में कौन सी झील है, समदा झील आपका है। चलिए एक जिला एक उत्पाद में देखिए गुड़ को मिला हुआ है, तो अयोध्या का ओडीओपी कौन सा है, गुड़ है। याद रखिएगा अयोध्या का क्या हो जाएगा, गुड़ हो जाएगा। ठीक है, बेसन के लड्डू को यहाँ जीआई टैग मिला हुआ है। लोकसभा सीटों की संख्या 1 है,
कौन है यहाँ से सांसद? अवधेश प्रसाद है भैया, बहुत फेमस आदमी है इस समय। अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी से क्या है? सांसद है। ठीक है, विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 5 है, तहसील ये सारी हो गई। आगे बढ़ते हैं भैया, चलिए सीधे देखेंगे और चीजें क्या है यहाँ पे। देखिए, चैत्र रामनवमी का मेला यहीं लगता है, परिक्रमा मेला यहीं लगता है, दीपोत्सव मेला आपका होता है, झूला मेला होता है, ये सारी चीज तो आप लोग जानते ही हैं। बाकी आपका इंपॉर्टेंट जो होने वाला उसको हम लोग अभी देखेंगे। महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? बताइए, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा कहाँ पे है? अब सबको जवाब देना है। हनुमानगढ़ी के बेसन के लड्डू बड़े फेमस है। कौन कौन गया भैया? सब लोग, इतना कम लोग क्लास में हैं आज, सभी लोग आज सो रहे हैं क्योंकि सबको यूपी स्पेशल आता है। वीरेंद्र कुमार सर, कितने बजे क्लास शुरू होती है? ये क्लास भैया 7 बजे से शुरू होती है, 7 बजे से क्लास शुरू होती है। बताइए, महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश में है, उसका नाम क्या है? महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे देखिए, फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। बताइए, टप्पा शैली का विकास किसके द्वारा किया गया है? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि टप्पा शैली का विकास किसने किया था? तो प्रमुख संगीतकार थी यहाँ की, उनका नाम है मुस्त्री बाई। ठीक है, तो मुस्त्री बाई के द्वारा टप्पा शैली का विकास किया गया था। तो अगर सवाल पूछे टप्पा शैली का विकास किसने किया था, तो बताइएगा क्या? मुस्त्री बाई बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे भैया। अगला सवाल देखिए, नवाब सुजाउद्दौला की बेगम की प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा किस स्थान पे है? बताइए, तो नवाब सुजाउद्दौला की बेगम थी जिसका नाम बहू बेगम मकबरा है, ये आपका फैजाबाद में ही है। तो बेगम मकबरा कहाँ पे है? फैजाबाद में है, यानी अयोध्या में है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला सवाल देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख राजा पुष्यमित्र तुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों के संबंध में सूचना देता है? बताइए, कौन सा है जो 2 अश्वमेध यज्ञ के बारे में हमको मिलता है? तो अयोध्या अभिलेख से जानकारी मिलती है कि राजा पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ आपके किए गए थे। ठीक है, तो ये धनदेव का अयोध्या अभिलेख है। ठीक है, किसका है? धनदेव का अयोध्या अभिलेख है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो सवाल पूछता है अयोध्या अभिलेख किसका है? तो भैया धनदेव के अयोध्या अभिलेख से हमको ये जानकारी मिलती है कि राजा पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए भैया। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? लखनऊ, आगरा, फैजाबाद? तो फैजाबाद में स्थित है। ठीक है, अयोध्या मंडल का अगला जिला हम लोग पढ़ने चल रहे हैं सुल्तानपुर। भैया अयोध्या से सीमा बनाता है, अंबेडकर नगर से बनाता है। ठीक है, आजमगढ़ से, जौनपुर से, प्रतापगढ़ से और अमेठी से। 1 2 3 4 5 6, तो सुल्तानपुर जो है वो 6 जिलों से सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आइए सुल्तानपुर के बारे में देखते हैं। मुख्यालय का नाम सुल्तानपुर है। कुश भुवनपुर इसका पहले नाम था। ठीक है, तो भगवान राम के पुत्र कुश के नाम पे इसकी स्थापना की गई थी, ऐसा कहा जाता है। याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने कुशभुवनपुर का नाम बदल के सुल्तानपुर कर दिया था। ठीक है, तो सवाल बन सकता है सुल्तानपुर का नाम सुल्तानपुर किसने रखा था? तो कुशभुवनपुर से बदलकर सुल्तानपुर जो नाम रखने का साक्ष्य मिलता है वो यही मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। वीरेंद्र कुमार भैया फैजाबाद से जुड़े हैं, स्वागत है वीरेंद्र जी आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। देखिए, गोमती नदी के तट पे आपका सुल्तानपुर स्थित है, अंबेडकर नगर वगैरह सीमा लगता है, ये ठीक है। गोमती और शारदा नदी यहाँ पे बहती है। राजा का बांध यहीं पे है, लौधी ताल यहीं पे है, भोजपुर ताल है, मकरी कुंड ताल है, हत्याहरण ताल है, ये सारे ताल आपके यहीं पे स्थित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओडीओपी में आपका मूंज उत्पाद को दिया गया है। ठीक है, लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, एक सुल्तानपुर है, एक अमेठी है। तो अमेठी अब अलग जिला बन गया है। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या आपकी 5 है। ठीक है, चलिए बाकी चीजों के बारे में कुछ देखना नहीं है, फटाफट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपका देखिए विनायक मेहता पुस्तकालय, ये सब चीज पूछने वाली है नहीं, जो पूछी जाएगी हम वही बताएंगे। करिया बाबा का मेला कहाँ लगता है? सुल्तानपुर में लगता है, ये चीज आपका पूछा जाएगा कि करिया बाबा का मेला कहाँ लगता है, दुर्गा मेला कहाँ लगता है। कोलकाता के बाद सबसे भव्य मेला आपका दुर्गा पूजा मेला सुल्तानपुर का फेमस है। ठीक है, तो देखिए सबसे फेमस दुर्गा पूजा मेला आपका या तो कहाँ का है? कोलकाता का है, और कोलकाता के बाद कहीं पे दुर्गा पूजा का मेला सबसे अच्छा लगता है तो वो मेला आपका यहीं पे लगता है। ठीक है, चलिए
अयोध्या मंडल का अगला जिला पढ़िएगा अमेठी। अमेठी की सीमा अयोध्या से लग रही है, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली और बाराबंकी, 1 2 3 4 5, यानी अमेठी जो है वो 5 जिलों से सीमा साझा करता है। अमेठी के बारे में भैया फटाफट पढ़ेंगे। अमेठी का मुख्यालय क्या है? गौरीगंज है, ठीक है। तो अमेठी का भी मुख्यालय का नाम दूसरा है, यानी अमेठी के मुख्यालय का नाम क्या हो जाएगा? गौरीगंज हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। तो हमने बताया है कई बार आपको ये चीजें। लक्ष्मी जी आ गई हैं, स्वागत है लक्ष्मी तिवारी जी आपका। पूर्व नाम आपका क्या है? छत्रपति साहू जी महाराज नगर आपका है, ठीक है। 1 जुलाई 2010 को रायबरेली और सुल्तानपुर से अलग किया गया था। यह जनपद प्रदेश का 72वां जिला था, ठीक है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं भैया, और इसके बारे में जो कुछ चीजें यहाँ पे स्थित हैं उसको देखेंगे। सांवली का कुआं आपका यहीं पे है, ठीक है। मनोरमा नदी और गोमती नदी यहाँ से होकर गुजरती है। सालमा सांवली का कुआं आपका यहाँ पे स्थित है, इस बात को याद रखिएगा। बाकी सीमेंट उद्योग वगैरह है। देखिए यहाँ पे चूंकि ये राहुल गांधी जो आपके विपक्ष के नेता हैं उनका एरिया रहा है, तो एक छोटे से जिले में इतनी सारी चीजें खुलवा दिया था उस बंदे ने। सीमेंट का कारखाना लगवाया था। जगदीशपुर में भेल आपका है, ठीक है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जहां पे AK-47 आपका बनता है, राइफल का निर्माण होता है। अमेठी जैसे जिले में राहुल गांधी लेके आए। HAL है, एयरनॉटिक्स वाला मुंशीगंज में आपका है, ठीक है। जगदीशपुर इंडो गल्फ फर्टिलाइजर से एरिया उर्वरक कारखाना लगवा दिया था उसने। सब मिला के यहाँ पे कई सारे काम इनके द्वारा किया गया था रायबरेली और अमेठी में, ठीक है। तो ये दोनों जिलों में बहुत सारे काम उस समय कराए गए थे। देख ही रहे होंगे आप कितनी चीजें हैं, ठीक है। लोकसभा सीटों की संख्या 1 है अमेठी। एक शर्मा जी हैं यहाँ पे, उस समय सांसद हैं। और जो आपकी कभी सास भी बहू वाली एक्टर हैं वो दोबारा से चली गई हैं, स्मृति ईरानी जी। फिर से वो अब वही करने गई है, कभी सास भी बहू थी वाला सीरियल उनका दोबारा आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे फटाफट इसके बारे में देखते हैं भैया क्या है। देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी आपका कहाँ पे है? अमेठी में है, फुर्सतगंज में, ठीक है। राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय आपका यहीं पे बनाया गया। राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट आपका यहाँ पे है। सोचिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट आपका यहीं पे है, सोच सकते हैं। CRPF का प्रशिक्षण केंद्र यहीं पे है। त्रिशुंडी में आपका ये अंबेडकर कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। मतलब इस बंदे ने अमेठी जैसे छोटे से जनपद में इतनी चीजें दे दी है जो बड़े बड़े जनपदों में नहीं है, ठीक है। तो राहुल गांधी तो मेरे हिसाब से एक ऐसे नेता हैं जिनके बारे में बहुत अफवाहें फैलाई गई, लेकिन वो अब निकल के आ रहा है कि राहुल गांधी क्या चीज है। मैं व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी से थोड़ा सा इंप्रेस रहता हूं, क्योंकि वो बंदा बात जो करता है वो मुद्दों की बात करता है। चलिए, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है बताइए? राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, तो ये फुर्सतगंज अमेठी में आपका स्थित है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका एक और मंडल जो है वो आपका खत्म हो गया। यानी कि अब तक हमने जो मंडल आपके खत्म किए हैं उसमें आपका देवी पाटन मंडल हो गया, ठीक है, अयोध्या मंडल हो गया, और आपका कानपुर मंडल हो गया, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब पढ़ने चल रहे हैं हम लोग झांसी मंडल के बारे में।